चीज़ है भाई, लोग सब लोग सुन रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के पाकिस्तान से कि भाई हमने यूरोप जाना है। भाई आप लोग यूरोप ऐसे पाकिस्तान से मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। आपको जो बंदे दुबई में मुकीम है और दुबई का रेजिडेंस वीज़ा एमिरेट्स आईडी है, उन लोगों को मैं यहाँ से यूरोप जो अभी कंट्रीज़ ओपन है उनमें मूव करवा सकता हूँ। उसमें पोलैंड है, पुर्तगाल है, माल्टा है, अल्बानिया है, रोमानिया है, ठीक है, ये वाले कंट्रीज़ हैं। जो पाकिस्तान से है ना, उनके लिए सिर्फ दुबई का मेरे पास ऑप्शन है। मेरे पास और होंगे लेकिन मेरे पास ऑप्शन दुबई का है कि पाकिस्तान से दुबई में मूव हो। दुबई का वीज़ा चाहिए उनको, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए या उनको 2 साल का वीज़ा चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी मैं चीज़ ऐड कर दूं कि कोई खुद यहाँ पे अपना वीज़ा ले ले रेजिडेंस, उसको भी आप यूरोप मूव कर सकते हैं। हाँ, खुद ले ले, यूरोप का वीज़ा यहाँ का चाहिए। और अगर किसी के पास नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई कहता है यार मेरा कोई मैं नहीं यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, तो फिर उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उसको वीज़ा यहाँ का अगर मतलब कोई फुल पैकेज लेना चाहे कि यार यहाँ से दुबई, दुबई से यूरोप, पाकिस्तान से यहाँ, यहाँ से फिर यूरोप, हम उसको मूव कर सकते हैं। सबसे पहले भाई जो लोग पाकिस्तान में हैं, इतना अच्छा टैलेंट है यार लोगों के पास, इतना स्किल है उनके पास, इतनी अच्छी स्टडी है, पर हम लोग उन कुछ लोगों से पीछे। हमारे पास टैलेंट ज़्यादा है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमारे पास ज़्यादा फोकस सिस्टम के ऊपर है, ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन हम टाइम को लॉस कर रहे हैं, उनको कुछ वे नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए चांस है वो यहाँ पे मूव हो, ठीक है, अपना फ्यूचर सिक्योर करें। उनके लिए फुल सपोर्ट करूँगा यार, मैं भाई हूँ, मेरी तरफ से ये जो यहाँ पे जिनको जॉब दिलवाऊँगा या कुछ करवाऊँगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं ले रहा मैं किसी से, मैं सिर्फ एक उनको सपोर्ट करने के लिए मेरे भाई मैंने बताया ये एजेंट जुंट नहीं आपने समझना इनको। हम आप एजेंट ये नहीं समझिए कि आप अपने ही भाई के पास आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जब आप मिलेंगे ना इनसे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बस उनकी हर तरह की रहनुमाई होगी, किसी किस्म की प्रॉब्लम है उनको बरादराना उनकी केयर की जाएगी। वो कोई फीस चीज नहीं है कि मिलने की कोई फीस हो, बात करने की कोई कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। आपने आना है, आपके सिर्फ मुझे तब खुशी होगी यार वो बंदा जब तरक्की और सक्सेस हासिल करेगा, वो मेहनत करेंगे। और सरफराज भाई खुद अपना नेपाल की कंपनी है ना, जी नेपाल की कंपनी से अच्छा खासा कमा रहे हैं, इनको जरूरत नहीं है ये एजेंटों के चक्रों में पड़ने की। मैं नेपाल की एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइन H9, उसमें होता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट ही सिस्टम है मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक की रहमत है। बस ये मैं कह रहा हूँ कि यार बहुत सारे जानने वाले कुछ लोग जिनका इतना अच्छा टैलेंट है, इतना अच्छा स्किल है, वो बेचारे वहाँ पे मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जलील तो मैं नहीं कहूँगा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको वो भी चाह रहे हैं कि मूव हों, तो उनके लिए चांस है। मैं सपोर्ट करूँगा उनको, मैं सपोर्ट करूँगा हर तरह की, जहाँ पे भी उनको पैनिक होने का सोचेंगे मैं उनको सपोर्ट करूँगा, स्टैंड करूँगा, ठीक है, जब तक वो फ्यूचर में अपने लिए सब कुछ बना नहीं लेते। चीज़ तो एक क्लियर हो गई। अब बस सरफराज भाई की स्टोरी रह गई है, अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि मेरा आज आखिरी दिन है इधर। जी भाई का आज लास्ट डे है, सुबह इनकी फ़्लाइट है यहाँ से बाकू के लिए, तो अगली ये जो वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह कल से बाकू में बनेगी, ठीक है। बाकी एक छोटी सी स्टोरी हम आपके साथ इवनिंग में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो शेयर ज़रूर करेंगे आप। जी